क्लास मैथ्स की, और इसमें अवकलज के अनुप्रयोग PYQs क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, अवकलज के अनुप्रयोग। आज एक नई वैरायटी के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, किसी वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, किसी वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की स्पर्श रेखा के समांतर सरल रेखा की स्पर्श रेखा के समांतर सरल रेखा 2y बराबर 4x प्लस 1, स्पर्श रेखा के समांतर सरल रेखा 2y बराबर 4x प्लस 1 है, तब वह रेखा निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरती है? निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरती है? निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरती है? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का 2019। वापस अगेन क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, जल्दी से बता दो क्या कैसे करोगे, स्टार्टिंग बता दो बस। हाँ बोलो। प्रवणता बराबर होगी, इसकी स्पर्श रेखा इसके समांतर है, तो स्पर्श रेखा के लिए पहले तो यहां से इसकी वक्र की प्रवणता निकाल लोगे dy बाई dx करके। इसके लिए क्या करोगे? y बराबर mx प्लस सी, प्रवणता बराबर करोगे, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दोगे, और स्पर्श रेखा का समीकरण इस बिंदु से, इनमें से कोई सी एक बिंदु से गुजरेगा। करो तो, शुरू करो। सबसे पहले वक्र का अवकलन करो। एक तो अवकलन कर देते, तो अवकलन क्या बन रहा है भाई? 2x माइनस 1, तो ये बन रहा है dy बाई dx बराबर 2x माइनस 5। अब पहले बिंदु के लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। इसकी स्पर्श रेखा है, इसकी स्पर्श रेखा, और इस रेखा के समांतर है, तो पहले तो इस सरल रेखा से देख लेते हैं। y बराबर 2x, सही है क्या? है ना? m बराबर कितना आ गया इसके हिसाब से? अब यहां पे बोला गया है इसकी स्पर्श रेखा इसके समांतर है, जो इसकी स्पर्श रेखा है वो इसके समांतर है। या तो आप बोल दो इसकी स्पर्श रेखा समीकरण क्या बनेगा भाई? अगर मान लिया अपन ने, वो भी क्या होगा? y बराबर mx प्लस सी होगा। अभी बिंदु नहीं है ना अपने पास, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा है भाई, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा? y बराबर mx प्लस सी। अब ये सरल रेखा इसके समांतर है, तो ये जो m है वो यहां बन जाएगा, समांतर के लिए बराबर होता है। और अगर लंबवत भी बात होती तो m1 m2 बराबर -1 करके निकाल लेते, ठीक है? तो ये बन जाएगी। अब ये सरल रेखा हम ये बोल सकते हैं ये होगी स्पर्श रेखा, ये बनेगी। आपने बेसिक स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा y बराबर mx प्लस सी, बिंदु नहीं है इसलिए लिखा। अब बिंदु नहीं है इसलिए लिखा, तो y बराबर mx प्लस सी इसके समांतर है, और समांतर है तो ये बिंदु जो है m जो है दोनों का बराबर होगा, तो बन गया y बराबर 2x प्लस सी। यहां इसका dy बाई dx निकाला हुआ ही है, बिंदु पे ही तो निकालते हैं अपन, तो पहले अपन को बिंदु भी तो चाहिए, ठीक है? अब ये बताओ और क्या कंडीशन लगाओगे जिससे बिंदु आ जाए या फिर सरल रेखा की समीकरण आ जाए, मतलब ये समीकरण पूरी बन जाए। देखो
अप्लाई करो। हाँ लॉजिक लगाओ, एक लॉजिक है बस। नहीं, कैसे कैसे लगाया? कौन सी? ये प्रवणता इसके बराबर कर दी। ये तो समांतर रेखा है, ये तो ऐसे है। देखो क्वेश्चन समझो पहले, ये वक्र है, ये स्पर्श रेखा है और ये समांतर रेखा है। समझ में आया? वक्र का समीकरण है, ये स्पर्श रेखा का निकालना है और ये समांतर है। इसका काम था केवल m देना, बाकी और कुछ नहीं कर सकता ये अपने लिए, कोई हेल्प नहीं दे सकता। ठीक है, अब ये देखो, ये स्पर्श रेखा है अगर, तो स्पर्श बिंदु होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और उस स्पर्श बिंदु पे दोनों समीकरण सेटिस्फाई होगी एक दूसरे को। कौन कौन सी? स्पर्श रेखा और वक्र। ये रही वक्र और ये रही स्पर्श रेखा, ये रही। होगा ना स्पर्श बिंदु पे दोनों समीकरण उसी बिंदु से गुजर रही है, दोनों को संतुष्ट करेगी। ठीक है, लिख लीजिए। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये भी y है, ये भी y है, दोनों को बराबर करो। बिल्कुल करो, बराबर करके देखो क्या आ रहा है। सी का मान निकालना है ना अपन को, करें जरा बराबर। ऑप्शन में आ रहा है डी, नहीं बी आ रहा है ये। चलो देखते हैं। ये आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो 2x प्लस सी बराबर में ये भी y है, ये भी y है, दोनों को सॉरी माइनस का 5x, ये माइनस का ही है ना? हाँ माइनस का ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, बन गई समीकरण। ठीक है, जब भी स्पर्श रेखा होती है तो d बराबर 0 होता है। स्पर्श रेखा होती है तो d बराबर 0 होता है। कभी भी कोई भी वक्र हो, अगर उसमें द्विघात की बात करें, द्विघात से बन जाए, तो 3 केस बनते हैं, 1, 2 और 3। बेसिक एग्जांपल, ये अपना केंद्र हो गया। अगर इस रेखा की बात करेंगे तो d लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये अंदर आ गई। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो d बराबर 0 होगा, और इसकी बात करेंगे तो व्रत पढ़ने वाले अपन जल्दी, तो व्रत में भी आएगा, फिर परवलय भी पढ़ेंगे, फिर अति परवलय पढ़ेंगे। सब में एक ही कंडीशन अप्लाई होती है, ये वाली। कोई भी वक्र हो उसमें जब भी द्विघात बन जाए, तो अगर स्पर्श की बात करेगा तो d बराबर 0। ठीक है, जब भी द्विघात बन जाए स्पर्श की बात करेगा तो d बराबर 0। d क्या था? विविक्तिकर। हाँ बिल्कुल, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिख लो यहाँ पे स्पर्श रेखा है, इसलिए d या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सारे पढ़ेंगे ना कॉनिक सेक्शन में, तो सब में यही कंसेप्ट लगेगा, बार बार लगेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 अप्लाई करो। सी का मान निकालो कितना आ रहा है। सी चाहिए अपन को यहाँ पे बस, और क्या चाहिए? सब कुछ आ रखा है, सी चाहिए केवल। उनचास, ये हो जाएगा। माइनस का प्लस का यार है, ये सी इधर भेज दो। 5 माइनस 49, अरे माइनस का आएगा ना? हाँ आ गया।
समीकरण बन गई अपने पास y बराबर 2x माइनस 29/4। स्पर्शरेखा की समीकरण निकालनी थी, m की हेल्प इसने कर दी, c की हेल्प इसने कर दी। और ये ध्यान रखिए जब भी कोई वक्र को कोई भी रेखा स्पर्श करती है, कोई भी वक्र हो, चाहे वो वृत्त हो, ठीक है, चाहे वो पैराबोला हो मतलब परवलय हो, चाहे अति परवलय हो, कोई भी वक्र हो जो भी अपने सिलेबस में है, उनमें जब भी स्पर्श वाली कंडीशन बने और द्विघात समीकरण बन जाए तो d बराबर 0 लेना है हमेशा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, देखो भाई कौन सा कर रहा है। पूरा है ना, ये है ना, पूरा रख के देख लो, मतलब वो तो सारे रख के देखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ था, मैंने इसलिए ये देख लिया। आपको तो सारे रख के देखने पड़ेंगे, बिल्कुल यही तरीका है और कुछ नहीं है। कौन सी समीकरण को संतुष्ट कर मतलब समीकरण कौन से बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, इस बिंदु को, सेकंड को। चलो लिखिए, नहीं राइट के क्वेश्चन आज, फिर इसमें सन्निकटन मान और है बस, बाकी और कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ समझी है, समझाने के, हाँ हाँ क्वेश्चन है बेटा, x की घात 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 2022 का ये प्रश्न, कितने वास्तविक मूल होंगे, कितने वास्तविक मूल होंगे। बता दो भाई जल्दी, पता है ना सबको तो। कितने वास्तविक मूल होंगे। अच्छा एक बात मैं पुराना पूछता हूं आपसे, द्विघात पढ़ी थी, द्विघात में मैंने एक लाइन बोली थी, जितनी कोई भी ग्राफ वास्तविक मूल की संख्या कैसे बताता है, जितनी बार एक्स अक्ष को कट करेगा। याद है वो लाइन, जितनी बार एक्स अक्ष को कट करेगा उतने ही वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब यहां पे अपन क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, अभी एक्स का 4 है, अभी अगले क्वेश्चन में 7 भी आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 5 आएगा, बदल बदल के आएगा। तो पहला काम हमारा होता है इसमें अवकलन करना, अवकलन करके बिंदु बनाना, ठीक है, फलन के बिंदु बनाना और ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। अब ग्राफ में आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे एक्स्ट्रा वाला, कि भाई ग्राफ किस प्रकार का रहा होगा। पूरा ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो फिर वैल्यू रख के परेशान हो जाओगे, क्योंकि घाते बड़ी बड़ी आने वाली है, 3 4 5 6 7 ऐसी आती है। तो आप क्या करोगे, किस प्रकार का रहा होगा, और वो रहा होगा में क्या होता है, हमेशा ग्राफ जो है, वक्र जो है वो इस तरीके से चलते रहते हैं, या तो बढ़ता रहेगा ऊपर, या घटता रहेगा नीचे, या फिर यूं गोल 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 घूमता रहेगा, यही रहता है वक्र में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो लिखिए ये फलन में, पहले ये लाइन जरूर लिख लो, जितनी बार आरेख एक्स अक्ष को कट करता है उतने ही वास्तविक मूल होते हैं। उतने ही वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। चलिए कर रहे हैं फिर। सबसे पहले तो एफ डैश निकालें,
आगे क्या, एफ डी सिक्स को क्या करते हैं, बराबर 0। ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, बराबर 0 किया जैसे करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू में ये पूरा प्लस आता है, ये देगा x बराबर 1। ये कौन से मूल देंगे, कौन से x की क्या वैल्यू देंगे, हाँ काल्पनिक मूल देंगे, सही है, काल्पनिक मूल देंगे। अब वो कौन सा फॉर्मूला था अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मध्याचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस, वो लगा के देखोगे x के मान काल्पनिक आएंगे। इसका मतलब ये एक मूल दे रहा है, ठीक है। इसने बिंदु दे दिया एक x बराबर, हाँ जी हाँ, ये दे दिया x बराबर 1। अब ये x बराबर 1 कहाँ यूज करोगे, फलन में, फलन में लेके जाओगे इस x बराबर 1 को। तो f ऑफ 1 बताओ मुझे कितना आ रहा है फलन में, -2। ये बिंदु काल्पनिक है, इनसे हम मान निकाल नहीं सकते, इस बिंदु से हमने मान निकाल लिया फलन का, अब निकाल लिया। अब ग्राफ पे चलते हैं और लॉजिक के साथ चलेंगे। x बराबर 1 पर y बराबर -2, तो 1, -2 बिंदु कहां होगा, सही है। यह आ गया x, यह आ गया y, ये 0। अभी तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या किया, अवकलन किया, बराबर 0 किया, बिंदु निकाले, एक ही बिंदु आया रियल नंबर में, वो बिंदु उठा के पटक दिया फलन में, फलन पटका और बिंदु को ड्रॉ कर लिया यहां पे। अब मुझे ये और बताओ, ये फलन अवकलन के बाद ये जो है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, मतलब वर्धमान फलन होगा या ह्रासमान फलन होगा, अब बताओ, नंबर लाइन के हिसाब से बताओ, वही अब तरीका है। हाँ, नंबर 1 से बड़ा हुआ तो ठीक है, वर्धमान, ठीक है, इससे पहले ह्रासमान, अरे भाई आजा भाई, ह्रासमान, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। वर्धमान मतलब हिंदी में बोले तो बढ़ता हुआ, ह्रासमान मतलब घटता हुआ। इसका मतलब पहले मुझे ये बताओ, 1 से अगर आगे की बात करेंगे तो ये फलन बढ़ेगा या घटेगा, 1 से आगे, 1 से आगे बढ़ेगा, 1 से पीछे बात करूं तो मतलब यहां घटता हुआ है। अब घटता हुआ ये चेक करूं पहले, ये यहां से कट के आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। y अक्ष पे क्या 0 होता है, रख के देख लेते हैं, x बराबर 0 होने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये बिंदु बन गया, इसका मतलब मिल गया क्या। अब आप बताओ मुझे ग्राफ कैसा होगा, लगाओ बुद्धि, कितनी बार काटेगा, आ गया आंसर। और बताओ कैसे, लगाओ और किसी का दिमाग, सब चीज बता दी मैंने, सब बातों में सब दे दिया आपको। कितनी बार काटेगा, कैसे, यहां से आ रहा है, घटता हुआ आ रहा है, इस बिंदु तक आया, फिर वापस बढ़ गया, हो गया 2 बार, बस ये बन गया जी मेंस। अब बना लेना, अच्छा नहीं बना तो 2 बार काटा एक्स अक्ष को, 2 आंसर आ गया, खत्म, बना लीजिए। हाँ हाँ, अब तरीका इसी में ही आ गया, पहले इसको है ना, तो तरीका क्वेश्चन के साथ ही समझते हुए चलेगा अपन। अक्ष काट रहा है, अगर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आता तो फिर ये काटता नहीं,
अगर इमेजिनरी नंबर आता ना ये जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रखने पर y का इमेजिनरी नंबर आता, तो इसका मतलब फिर ये काटता हुआ नहीं आ रहा, काल्पनिक संख्या आ रही है ना, तो काटता हुआ नहीं आ रहा। अभी इसने नंबर दिया तो काटता हुआ आ रहा है, ठीक है। एक और करते हैं, अलग वैरायटी क्वेश्चन में यही है 98 वाला। पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा। ये है 2022 का, अब जो दे रहा हूं क्वेश्चन वो 2021 का है। करें, लिखाओ मतलब क्वेश्चन। आ गया ना समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये लगातार इस तरह की वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कंटिन्यू हर एक ईयर में आए हुए हैं। कर लोगे ड्रॉ? चलो अगला क्वेश्चन है 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x² प्लस 4 बराबर 0। 2021 में था। कितने भिन्न मूल होंगे वास्तविक? कितने वास्तविक में भिन्न मूल होंगे? आराम से अटेम्प्ट तो करो, फिर देखते क्या बनता है। पहला काम अवकलन करेंगे, अवकलन करके बराबर जीरो करेंगे, बराबर जीरो करके बिंदु निकालेंगे, कितने बिंदु आ रहे हैं वो देखेंगे। बारह एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 24x। 12x कॉमन आ रहा है, यही आ रहा है क्या? ठीक है, बराबर जीरो करेंगे, गुणनखंड बन रहेंगे ये। बताओ, देखो गुणनखंड बन रहा है, 2 और 1 नहीं, 2 प्लस का 2 माइनस का 1 है ना, तो गुणनखंड क्या बनेंगे? अरे थोड़ा सा वक्र है, वक्र ऐसे भी नहीं है, थोड़ा घूम के जाता है। हाँ हाँ, वो तो मॉड एक्स बन जाएगा फिर। बता दो यार क्या गुणनखंड बनेंगे? x माइनस 1 x²। उल्टा नहीं लग रहा? प्लस 2x माइनस एक्स, हाँ ठीक है, सही है। हाँ 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 हाँ, सही है सही है। हाँ बोलो, x की वैल्यू बोलो। चलो पहला काम हो गया, बिंदु निकालना, निकाल लिया सबने। अब इन बिंदुओं पे क्या करोगे? फलन का मान निकालो, वक्र का मान। f ऑफ 0
1 पर -1, सही है ना बिंदु? दूसरा बता दो। -2, अच्छा बिंदु -2 है, सॉरी बिंदु -2 है, सही है। फलन में रखते जाना है, ये रहा ऊपर फलन, कितना आ रहा है इस पे? माइनस का 28, प्लस का 28, माइनस का, सही है। मैच कर जाना भाई सभी, बाद में जाके संख्याएं बदल जाए फिर। अब दूसरा काम होता है अपना, पहला काम हो गया बिंदु निकाल के फलन निकालना, दूसरा होता है मैक्सिमम मतलब वर्धमान ह्रासमान पता करना, कहां बढ़ता हुआ है और कहां घटता हुआ है। ठीक है, कहां बढ़ता हुआ है कहां घटता हुआ है। ये 0, ये 1, पॉजिटिव नेगेटिव पता लगा लेते। 1 के बाद बड़ी संख्या 2 रख दिया, 2 यहां रखा, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, 2 खुद पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब 1 के आगे बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, अब आ जाओ 0 और 1 के मध्य आधा, 0.5 रख लेते हैं, 0.5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, मतलब 0 से 1 की तरफ घटता हुआ आएगा। -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, -3 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव मतलब नेगेटिव। अब इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 बिंदु दे रखे। ठीक है, 0,4, x पे 1, y पे -1, और ये कहां जा रहा है? अब आप बनाओ और मुझे बताओ कितने बिंदु आ रहे हैं। बिंदु मार्क कर लिए, 3 बिंदु थे। नहीं मैं तो बताया नहीं आंसर, मैं तो पूछ रहा हूँ। 3 4 और कोई 4, तू सही से नहीं पहचान पा रहा बिंदु, देख ढंग से, अच्छा ड्रॉ करके देख, तू हमें मत देख, फिर छोटा ही ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करके देख लो, पेंसिल से देख लो, ऐसे ही देख लो। कितना आया तेरा? 3, देखो ड्रॉ करके ना, एक बार पेन तो चला के देखो। देखो -2 से पहले मतलब ये बोल रहा है नेगेटिव ह्रासमान, मतलब -2 से पहले घटता हुआ आ रहा है, तो इस बिंदु पर घटता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो घटता हुआ आ रहा है मतलब किस प्रकार का हो सकता है? ये यहां नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आपका ये कंफ्यूजन है कि सर यहां पे ये वैल्यू है कि नहीं है, यही कंफ्यूजन नहीं, करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल y = 0 रख के देखो करता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पूर्णांक मतलब रियल नंबर आ जाए, वास्तविक संख्या आ जाए, इसका मतलब करता हुआ आ रहा है, और अगर इमेजिनरी संख्या आ जाए तो फिर नहीं आ रहा है करता हुआ। ये सॉल्यूशन है। अब ये हल करने की बात है, कोई डायरेक्ट बता दे तो बता दो। x अक्ष पे y = 0 होता है, y तो 0 ही है ना। ठीक है, तो ये समीकरण क्या है अपने आप में? सिंपल वास्तविक समीकरण है यार, वास्तविक समीकरण है, मतलब पॉलिनोमियल है तो हमेशा वो वैल्यू देगा, और देगा तो ये वैल्यू यहां से आ रही है।
उसके बाद यहां आ रही है, फिर से कट मारेगी, ये कट गया, फिर वापस यहां आ रही है, ऊपर क्यों गया सर? बेटा इसने बोला एक से आगे जाओ तो ऊपर की तरफ जाओ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ मतलब ऊपर की दिशा में, घटता हुआ मतलब नीचे की दिशा में। आंसर आएगा 4। एक और करो, x की पावर 7 5x³ प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। दो 2022 का ये भी, x की पावर 7 प्लस 5x³ प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। मिटा दें ये तो, ये जो अपन नंबर लाइन बनाते हैं यही बता रही है अपन को, ये घटता हुआ आ रहा है इस बिंदु पे, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये घटता हुआ आ रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, वर्धमान आसमानी बता रहा है अपन को। और अगला करिए अटेम्प्ट। अब इसके लिए निकाल दिया, समझा नहीं क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये रहा, वही है क्वेश्चन, सेम ही है, वही वास्तविक मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या f'(x) लगाओ भाई। f'(x) निकालने के बाद बराबर 0 करते हैं, बराबर 0 करने के बाद पावर 6 है, फिर क्या? फिर कुछ और ढूंढो, इसका मतलब वो आपसे नहीं निकलवा रहा बिंदु, बिंदु नहीं निकलवा रहा तो कुछ और दिमाग लगा के देखो। उसके बाद अगले पॉइंट पे जाओ। अगला पॉइंट क्या चेक करते थे? वर्धमान आसमान। वर्धमान आसमान में क्या होता है? जहां पे f'(x) ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। क्या उसका कुछ जुगाड़ बैठता है क्या यहाँ पे? अरे हाँ, कोई भी मान होगा रखो, ये ऑलवेज वर्धमान है। क्यों? क्योंकि घात सम है, वो निकलवा ही नहीं रहा बिंदु, छोड़ो बिंदु। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो ये घाते सम है, x का कोई भी मान पटको हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमेशा वर्धमान होगा। हमेशा वर्धमान होगा मतलब बढ़ता रहेगा। तो भैया x का वो जो x को कितनी बार काटेगा? एक बार, एक बार कट करेगा जब निकलेगा पाताल लोक में से। एक बार जब पाताल लोक में से आएगा तब कट करके आगे ही चलता जाएगा, तो एक बार कट करेगा। ग्राफ कैसा बनेगा उसके लिए कैसे? उसके लिए ऐसे देख लेते हैं। ये फलन है f(x), y अक्ष पे क्या 0 होता है? x 0 होता है, तो x बराबर 0 पर y बराबर 1। इसका मतलब क्या बना बिंदु? 0,1। बढ़ता ही चला गया। पाताल लोक में से रॉकेट निकला और बढ़ता ही चला गया। एक बार कट करेगा, ओनली 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्धमान आसमान वाला पॉइंट बन ही नहीं रहा, ये हमेशा वर्धमान है, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो वो है चंद्रयान लॉन्च हो गया ये।
आकाश लॉन्च हो गया और बढ़ता ही जा रहा है। अरे बढ़ता ही जाता है क्या? सही है, सही, ये भी सही है आकाश। अगला क्वेश्चन है बदल के। क्वेश्चन में बोला है कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x। ये आपको सारणिक दी हुई है। ग्राफ में हमने y अक्ष पे क्या होता है, x 0 होता है, तो यहां फलन में x बराबर 0 रखा, y पर कितना आया 1, मतलब ये y अक्ष को 0,1 पे काट रहा है, तो 0,1 से काटते हुए निकल गया आगे, 0,1 पे टच करके मतलब काटते हुए निकल गया आगे, निकल गया मतलब बढ़ता ही जा रहा है। अब कभी नीचे नहीं आ रहा, लॉन्च हो गया, अंतरिक्ष में जाके बैठ जाएगा। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑलवेज वर्धमान, ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई भी मान रखोगे स्क्वायर घात 6 हमेशा पॉजिटिव कर देगा, कहीं भी नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है। इसी प्रकार ऑलवेज नेगेटिव भी बन जाता है कई बार। क्या बन जाता है, जैसे मान लो होल स्क्वायर बन गया और बाहर माइनस बैठ गया, मतलब ऐसा कोई रिलेशन बन गया एफ डैश में x प्लस या x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये ऑलवेज नेगेटिव है, देख लो x का कोई भी मान पटकोगे, कोई भी मान यहाँ पे सॉल्व होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर नेगेटिव हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा ये। तो ये क्या होगा, ये आसमान से टपकेगा और कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव कहलाएगा, हमेशा हासमान फलन कहलाएगा। अब हमने तो वर्धमान वाला किया, आसमान वाला किया ही नहीं, तो समझ गए ना, बस ऐसे ही बदलता है क्वेश्चन। आ गया, चलो अब आ जाओ इस पे। ये बोला है इस क्वेश्चन में और ये जो है सारणिक के लिए स्मॉल m तथा कैपिटल M, स्मॉल m तथा कैपिटल M मिनिमम व मैक्सिमम मान को प्रदर्शित करती है। मिनिमम व मैक्सिमम मान को प्रदर्शित करते हैं, मतलब स्मॉल m है मिनिमम मान और कैपिटल M है मैक्सिमम मान। तब स्मॉल m कॉमा कैपिटल M क्या होगा, स्मॉल m कॉमा कैपिटल M क्या होगा। अभी तक अपन को सिंपल फलन दिया जाता था, ये 2022 का ही है ना, 2020 का है, सॉरी 2020 में सारणिक के रूप में दे दिया, तो पहले फलन में बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फलन खोलना शुरू करोगे तो उलझ जाओगे। क्या लॉजिक लगाओगे, पहले देखो कुछ जोड़ने घटाने से सरल हो जाता है। देखो यहाँ पे सब में समानता है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक बन जाता है, तो ये पूरा जुड़ सकता है, सेम बन रहा है, देखो सारे टर्म्स में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दीजिए। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाने पर, आकाश बेटा तुझसे नहीं लगेगी, तुझसे नहीं लगेगी, तूने पढ़ाई नहीं अभी। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाने पर, लगा दीजिए, बताइए कितना बन रहा है फलन।
ये बन जाएगा 1 प्लस 1, 2 प्लस साइन 2x, है ना। तो 2 प्लस साइन 2x बाहर ले लिया होगा आपने, ये बन जाएगा 1 1 1, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ये बन रहा है क्या। अब इसमें देखो, जब भी 1 1 1 का सेट मिल जाए कोई भी एक रो या कॉलम में, तो जीरो बनाओ, सबसे बढ़िया वही है। हल करने बैठोगे टफ लगेगा, तो यहाँ पे क्या तरीका लगा सकते हैं। अब आपके जो भी आपने पढ़ा है, या तो मैं लगा लूँ C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1, इसमें और इसमें लगा रहा हूँ यहाँ पे। और सॉरी 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 आर में लगाना, आर में R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। ये बन जाएगा 2 प्लस साइन 2x, कोई सा भी लगा सकते हो, सब में एक एक है। R2 में लगा लो R1 माइनस, या फिर R1 और R2 में लगा लो R3 माइनस कर दो, कैसे भी लगा लीजिए। तो मैंने पहले को तो छेड़ा ही नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर x, R2 में R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, ये माइनस ये माइनस 1 0, यही बैठ रहा है ना। 1 माइनस 1 0, साइन स्क्वायर एक्स माइनस दिस तो माइनस 1, दिस माइनस दिस तो प्लस 1, ये बैठ रहा है मेरा तो सारणिक, नहीं बैठ रहा है ना, ठीक है। नहीं पहले हाँ एक के सापेक्ष खोल लेते हैं ये वाले पे। ये आ रहा है R2 माइनस R1, ये आ रहा है फलन। इस पूरे को सॉल्व करने पे -1 आ रहा है ओनली। हो गया क्या, फलन तक पहुंच गए। ये दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, तीनों में ये देखा समानता है, जोड़ने पे बाहर निकल सकता है, तो अपन ने तीनों को जोड़ दिया। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ा तो ये बाहर आ गया, यहाँ एक 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 रह गया। अब ये R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1 लगाया, ये बच गया। इसको ओपन किया तो ये -1 आ रहा है, केवल आ गया। तो ये फलन बन गया हमारे लिए एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, इस फलन का अधिकतम और निम्नतम मान निकालना है। जो निम्नतम होगा वो स्मॉल m कहलाएगा, जो अधिकतम होगा कैपिटल M कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, फलन को बड़ा कर दिया यहां से, ठीक है। अब वो फलन हो गया सिंपल। ये करो अवकलन, अधिकतम निम्नतम कैसे निकालते थे, अवकलन करो बराबर 0 करो। हाँ तो ये मैट्रिक्स बीच में ऐड कर दी एक्स्ट्रा में, वो सॉरी डिटर्मिनेंट। देखो आज जवान लड़खड़ा रही है, सब कुछ लड़खड़ा रहा है गले के साथ। आ गया ना समझ में। तो चलो अब करो मतलब पहले अवकलन करो बराबर 0 करो। 2 का 0 हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, साथ में -2 आ जाएगा। तो अवकलन किया, साइन का अवकलन कॉस, तो बन गया cos 2x बराबर 0। x का मान बताओ, मतलब कहां कहां पे होता है, 2 जगह 0 होता है हमेशा पूरे एक साइकिल में। हाँ एक तो 90 पे और 270 पे, पूरे साइकिल की बात हो रही है ना 2 पाई की, है ना। तो एक तो हो गया 2x बराबर 90 पे 270 3 पाई बाई 2, और ये है कितना 2x है, इसलिए 2x लिया है।
भाई पूरे साइकिल में एक तो 90 पे cos 0 होता है और एक 270 पे होता है, 90 और 270। 2x के बराबर क्यों? क्योंकि 2x दे रखा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अब क्या करोगे? अब देखो वैसे तो आप चेक करते हो, मैं ये बोलूंगा चेक मत करो, सीधा फलन में रखो, जो बड़ा आ रहा है वो अधिकतम और जो छोटा आ रहा है न्यूनतम। अब आपकी इच्छा है चेक भी करो तो करो, ठीक है, तो सीधा फलन में रख दो, जो छोटा आ रहा है वो न्यूनतम, जो बड़ा आ रहा है वो अधिकतम। और जो चेक कर रहे हैं चेक करो, वो तो वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं, चेक भी करो, आराम से करो। स्टेप बढ़ेगा तो समय घटेगा है? नहीं, सीधा मान रख दो ना, फलन में मान रख दो, जहां कम आया वो न्यूनतम, जहां कोई दो ही तो बिंदु है और दोनों आ रहे हैं, बोल रहा है दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं मतलब एक बिंदु मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो छोटा मान देगा, जो मैक्सिमम बड़ा मान देगा। देखो फलन में रखो, ये रहा फलन, क्या क्या आ रहा है? -3 और -1, एक पे आएगा -3 और एक पे आएगा -1। अब ये बताओ दोनों छोटा कौन सा है इन दोनों में से? -3, वो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया आंसर। अब यहां पे जो चेक करना चाहे वो क्या करेगा? 2 बार अवकलन करेगा, इस फलन का 1 बार और करेगा, मतलब उसके बाद बिंदु रखेंगे ये वाले और देखिए कहाँ नेगेटिव आ रहा है कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, फिर आप मान निकालेंगे। हमने क्या किया? डायरेक्ट मान चाहिए थे तो हमने डायरेक्ट मान निकाल दिया। हाँ ये जरूर है, यहां पे अगर ये पूछता, कोई एक ही पूछता कौन सा होगा, तो फिर आपको चेक कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है, समझ गए ना? उच्चतम निम्नतम का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा डाल दिया गोल घुमाने के लिए। चलिए लिखो, बिंदु थीटा पर वक्र, यस, बिंदु थीटा पर वक्र x बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, बिंदु थीटा पर वक्र x बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा, y बराबर a साइन थीटा, का अभिलंब सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरता है, सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरता है, नियत मतलब फिक्स कांस्टेंट, एक नियत बिंदु से होकर गुजरता है, तब नियत बिंदु है, तब नियत बिंदु है, तब नियत बिंदु है, a, 0, 0, a, जीरो कॉमा 0 और a, a, ये 4 बिंदु दे रखे। स्टेप कौन बताएगा? स्टेप बता दो बस, देख लो लगातार आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है AIEEE 2004 का, तब भी आता था और अभी 2020-22 के क्वेश्चन किए उसमें भी है। आज जो पहला क्वेश्चन किया था वो यही तो था। हाँ तो पहले काम क्या है? x और y दे रखे, सबसे पहला होगा dy/dx निकालना, निकाल लिया, वो आपके लिए प्रवणता हो जाएगी। अब आपको अभिलंब चाहिए, अभिलंब के लिए -1/this समीकरण निकलेगी, समीकरण से संतुष्ट करा के देखेंगे कौन सा बिंदु संतुष्ट हो रहा है, जो बिंदु संतुष्ट हो जाएगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आपको के सर हमें जब समीकरण लिखते हैं तो y और x चाहिए होते हैं, तो बेटा ये x और y तो है, आपकी समीकरण होती है y माइनस y1 माइनस 1/m, y1 है, x1 m आपने बोल ही दिया कैसे निकालोगे, अवकलन करके, बस और क्या चाहिए। तो ये बिंदु संतुष्ट करानी है केवल, जो बिंदु पे संतुष्ट कर देगा समीकरण को वो आपका आंसर हो जाएगा।
2004 से आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे, और 2000 अभी 19-20 का किया था, 22 का किया था, उसमें भी था। कभी अभिलंब बोलेगा, कभी स्पर्शरेखा बोलेगा। साथ कर लेना, ये एक बार और, एक और लिख लो, लिखिए एक और कर लेना, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा ना, ठीक है। वक्र x बराबर, वक्र x बराबर 2 cos t प्लस 2t sin t, 2 cos t प्लस 2t sin t, y बराबर 2 sin t माइनस 2t cos t, t बराबर π/4 पर खींचे गए अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी, t बराबर π/4 पर खींचे गए अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी, खींचे गए अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी। बताओ भाई कैसे करोगे? x है, y है, बिंदु है, x, हाँ बिल्कुल, dy/dx निकालेंगे, उसमें π/4 रख देंगे, मान आ जाएगा एक सिंगल कुछ भी। अभिलंब बोला है तो प्रवृत्त -1/m हो जाएगी। अच्छा, x1 और y1 ये खुद बिंदु हो जाएंगे, t के रूप में नहीं रखेंगे, t दे रखा है, ये रख के रखेंगे, t के रूप में नहीं रखेंगे, t दे रखा है, ये पहले रख देंगे, इसमें समीकरण आ जाएगी क्या ये वाली, अभिलंब की समीकरण आ जाएगी। अभिलंब क्या होता है? सरल रेखा। दूरी कहां से निकालनी है? दूरी कहां से निकालनी है? बिंदु, सरल रेखा, दूरी निकालनी है, ax1 प्लस b, मूल बिंदु व मतलब बिंदु व सरल रेखा के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। सरल रेखा ये वाली हो जाएगी और मूल बिंदु दे रखा है क्वेश्चन में, दूरी निकल जाएगी। समझ गए? समझ गए स्टेप्स? ठीक है, तो ये होगा, पहले आप dy/dx तैयार करेंगे, t का मान रखेंगे, x बराबर यहाँ पे t रख देंगे π/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये रख देंगे y में तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y माइनस y1 बराबर -1 बटा प्रवणता जो निकाली हुई है dy/dx में, और x माइनस x1, ये एक समीकरण आ जाएगी सरल रेखा की, एक सिंगल समीकरण। उस समीकरण मतलब सरल रेखा और 0,0 के बीच में दूरी सूत्र लगा देंगे, बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी, सरल रेखा में पढ़ा है, वो दूरी आ जाएगी, और हमेशा पॉजिटिव आएगी, मॉड लगा के करेंगे, ठीक है। एक और कोई देख लेते हैं, हाँ ये भी है, ये जो था अभी बताया आपको वो था क्वेश्चन 2015 का। एक और क्वेश्चन है 2015 का, वो भी लिख लीजिए। x बराबर 0 पर वक्र, x बराबर 0 पर वक्र साइन y बराबर x साइन के अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। x बराबर 0 पर वक्र के अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी 2015 का ही है। स्टेप सुन लो वापस। अभिलंब का करना है, अभिलंब के लिए वही पहले आप क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, अवकलन करके निकाल लिया। x बराबर 0 दे रखा है तो पहले आपको बिंदु चाहिए, बिंदु नहीं है तो पहले बिंदु कैसे बनाओगे वक्र में, यहाँ x बराबर 0 रखोगे, 0 गुणा ये पूरा 0, साइन y बराबर 0,
साइन में 0 कब आता है? जो भी आ रहा है, ठीक है, समझ गए करना कैसे। और फिर dy बाई dx निकाल लोगे, वही अभिलंब का हो गया। और बहुत है, चलो ठीक है, चलो तो करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।